आपसे करवाते हैं। गौरव मिश्रा बीजेपी नेता हमारे साथ जुड़े हुए हैं। इसके अलावा समाजवादी पार्टी चर्चा की शुरुआत सबसे पहले गौरव जी मैं आपके साथ ही करना चाहूंगी। संगीत सोम जो बात कह रहे हैं बुर्के को लेकर, क्या आप उससे इत्तेफाक रखते हैं? क्या वाकई में आपको लगता है कि इसके जरिए बड़ा फर्जीवाड़ा होता है, खासतौर पर चुनाव के वक्त? देखिए, विशेष रूप से इस बयान को बिल्कुल लेना चाहिए निष्पक्षता के साथ, क्योंकि बहुत सारे ऐसे मामले हैं चुनावों के दौरान, बहुत से ऐसे क्षेत्र हैं, बहुत से ऐसे मदरसे हैं, बहुत से ऐसे मुस्लिम विद्यालय हैं जहां पर बूथ होते हैं और उन बूथों पर बाकायदे बल्कि वहां पर तो बहुसंख्यक समाज के लोग, हिंदू आबादी जाती ही नहीं है। और बुर्के के आड़ में क्या होता रहा है ये पूर्व में बताने की जरूरत नहीं है। बहुत सारे मामले उभर करके आए हैं और आज बुर्के के आड़ में सिर्फ वोटिंग, फर्जी वोटिंग ही नहीं बल्कि आतंकवाद शब्द का जो उन्होंने प्रयोग किया है बाकायदे, उसका भी प्रयोग हुआ है। और बुर्के की आड़ में पुरुष भी बुर्का पहन के पकड़े गए हैं, पुरुष भी बुर्के के आड़ में तमाम गलत काम करते हुए पकड़े गए हैं और आतंकवादी और संदिग्ध गतिविधियों में पकड़े गए हैं। मुझे लगता है कि जहां पहचान का संकट हो और जहां पर नियम कानून सबके लिए समान हो, वहां पर इस तरह की जिद क्यों करना? वहां पर बुर्के की आड़ लेने की क्या आवश्यकता है? और चुनावों में, राजनीति में जब वोट देने जाता है आदमी, जब विदेशों में जाता है, कहीं जाता है, तो वहां पे पहचान दिखाने में कोई समस्या नहीं है। ठीक है, मनोज यादव जी जवाब दे दीजिए। अब गौरव मिश्रा को बोलने दीजिए। ठीक है, चलन सुबह सुबह नहीं चलेगा। ठीक, आप लोग गौरव मिश्रा जी उठाया जाता है, देखा नहीं जाता है। समाजवादी पार्टी के जो परम विद्वान लोग हैं, जो अपने आप को सेल्फ सर्टिफाइड विद्वान मानते हैं, वो ऐसे ही भाषा का प्रयोग करते हैं नेशनल टीवी पर बैठ करके। तो आप समझ सकती हैं कि अंदर क्या भरा है इनके, और जनता भी समझ रही कि इनके अंदर क्या भरा है और किन लोगों को ये डिफेंड कर रहे हैं। ये तो वही लोग हैं ना जो 15-15 मुकदमे आतंकवादियों के छुड़ाने की पैरवी करते हैं, उसका रिकमेंडेशन कर देते हैं और तमाम आतंकवादी घटनाएं इनके शासनकाल में होती है, क्योंकि इनको वोट बैंक की खेती चाहिए, उन्हीं की वोट बैंक की खेती चाहिए। तो ये तो उनके तलवे चाटेंगे ही। ये तो किसी स्तर पर चले जाएंगे, चप्पल चाटुकारिता करने में इनको महारत हासिल है। तो इनके बारे में क्या कहना? और अगर किसी के कोई जबरदस्ती जबरन अपनी पहचान छुपाना चाहता है तो क्यों छुपाना चाहता है भाई? लोकतांत्रिक देश में एक तरफ आप मानवाधिकार की बात कर रहे हैं और दूसरी तरफ इसमें मानवाधिकार का हनन नहीं हो रहा है क्या? किसी स्त्री को भी अगर आप ढक करके रख रहे हैं, उसकी आजादी को छीन रहे हैं, तो क्या इसमें मानवाधिकार का हनन नहीं हो रहा है क्या? इस तरह की ये बातें करते हैं। आज भी वही मुगलिया युग में भारत को ले जाना चाहते हैं। ये देश अदिति का है, अपाला का है। ये देश उन विदुषियों का है जिन्होंने वेदों में अपनी ऋचाएं लिखी हैं, और बुर्का पहन करके नहीं लिखी है, शास्त्रार्थ करके लिखी है। विद्वानों के साथ डंके के चोट पर शास्त्रार्थ किया है और तब उन्होंने वो ऋचाएं लिखी है। इसलिए ये औरंगजेबी मानसिकता मनोज जी वापस आऊंगी आपके पास। सुची विश्वास जी भी जुड़ रही है, कांग्रेस प्रवक्ता है। ठीक है, गौरव मिश्रा जी पहले मैं आपके पास आती हूँ, क्योंकि शुचि जी की भी बातों को आपने सुना, मनोज जी भी बहुत तरीके के आरोप आप लोगों पर लगा रहे हैं, लेकिन सवाल यही है कि आखिरकार ये सब कुछ जो हो रहा है ये वोट बैंक की सियासत है, जैसा कि रतिबान जी भी कह रहे हैं। वोट बैंक की सियासत है, जब भी तो कांग्रेस की मैडम यहाँ पर बुर्के के पक्ष में बैठी हैं और खुद बिना बुर्के में बैठी हुई हैं। उनको भी बुर्के में आना चाहिए था तब तो समर्थन में, उसके लिए भी प्रगतिशील बनना चाहिए था, उसके लिए भी प्रोग्रेसिव बनना चाहिए था। फिर ये दोगली राजनीति किस लिए? इमरान मसूद का बयान इनको भूल गया है। इमरान मसूद जब कहता है कि बोटी बोटी काटना चाहिए प्रधानमंत्री मोदी जी का, और जब सरदार भगत सिंह के, शहीद आजम का की तुलना हमास से करता है, तो उस समय इनके मुंह में दही जम जाती है। उस समय तो जवाब नहीं निकलता, कहते निजी बयान है, उसका निजी बयान है, तो निजी बयान है तो उसको पार्टी से बाहर करो। फिर ऐसा क्यों कर रहे हो आप कि उसको लेकर के कभी मणिशंकर अय्यर बयान दे देते हैं, कभी विदेश में बैठा हुआ वो पटेरा, वो सैम पित्रोदा, वो बयान दे देते हैं और उन लोगों के निजी बयान हो जाते हैं। तो ये सारी नाव पे एक साथ चढ़ना चाहते हैं, लेकिन संविधान और कानून का पालन नहीं होने देना चाहते। इन लोगों ने मुस्लिम समाज को देश में लाइसेंस दे दिया कानून का उल्लंघन करने के लिए, संविधान का उल्लंघन करने के लिए। देखो भाई, हम आएंगे तो देश तुम्हारे हिसाब से चलेगा, तुम्हारे लिए न सड़क पे कानून है, न संस्थाओं में कोई कानून संविधान लागू होगा, तुम्हारे ऊपर जैसे मर्जी वैसे चलाओ। तो क्या ये देश उस अराजकता से चलेगा क्या जिस अराजकता से ये लोग चलाते थे? समाजवादी पार्टी 7,500 दंगे करा कानून से चलेगा। सुची जी वो कह रहे हैं कि खुलेआम जब बुर्के की बात होती है तो आप लोग सामने आ जाते हैं, मुस्लिमों की बात होती है, बुर्के की बात होती है तो आप लोगों के पेट में दर्द हो जाता है सबसे पहले। इनको बुर्का लगा है,
इनकी पार्टी और शाखा और व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट है क्या भाई? आपको दिए, नहीं आपने एक मैडम, भी का काशी हिंदू उत्तर विश्वविद्यालय से है, काशी हिंदू विश्वविद्यालय से है। है। सोनिया कहाँ उस पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है। वो बता दीजिए। आ रही हूं मनोज जी आपके पास। डिग्री का लता पता भी नहीं है, मेरी तो डिग्री सर्टिफाइड है। आधारभूत गरिमा मेंटेन नहीं कर सकते हैं आप, 10 मिनट तमीज से बात नहीं कर सकते आप, किसी विषय को एड्रेस आप नहीं कर सुनने सकते, का भी ध्यान किसी चीज रखिए। का उत्तर नहीं दे सकते। आप केवल सुनाते रहिए, बारी बारी से, बारी बारी से, ठीक है। जी देखिए इस आज का विषय ही बुर्का है और बुर्का के पक्ष में ये लोग खड़े हैं और कानून के पालन की ही तो बात संगीत सोम ने किया, संविधान के पालन की ही तो बात संगीत सोम ने किया। आप बुर्का पहनिए, लेकिन जहां पहचान दिखाना है वहां तो पहचान दिखाइए ही, वहां तो पहचान दिखाना पड़ेगा। यही तो उन्होंने बात किया और उसका विरोध करना इन लोगों ने शुरू कर दिया, उस पर राजनीति करना शुरू कर दिया और उसके पक्ष में आकर के खड़े हो गए। तमाम इनका इकोसिस्टम जो है उसके लिए लड़ना शुरू कर दिया, क्योंकि ये उनका सस्ता वोट बैंक है, सस्ता वोट बैंक बाजार है। और एक निष्पक्ष जो राजनीतिक विश्लेषक हैं, अगर वो क्रिटिसिज्म कर दे रहे हैं तो वो इनको बर्दाश्त नहीं हो रहा है। उसके लिए अगर सामने रहते तो लाठी डंडा उठाने की नौबत आ जाती। उस स्तर पर चले जा रहे हैं डिबेट को लेकर के। आप बताइए क्या मानसिकता इन लोगों की है? एक तरफ बुर्के के पक्ष में बोल रहे हैं, हमने तो यही बोला ना कि बुर्के के पक्ष में बोलना है तो बुर्का लेकर के आना चाहिए था या बुर्का पहन के आना चाहिए नहीं, था। वो तो संगीत सोम पर भी आरोप लगा रहे हैं ना कि भाई तो कोई भी ये सांप्रदायिक ध्रुवीकरण करने की कोशिश है एक तरीके से। आपका भी तो अपना वोट बैंक है ना, आप लोग वो साध रहे हैं, वो सामने वाले का साध रहे हैं। हम किसी को वोट बैंक नहीं मानते। वोट बैंक मानते हैं ना तो 44 फ्लैगशिप योजनाओं में सर्वाधिक लाभ अल्पसंख्यक समाज को नहीं जाता। किसी में 30%, किसी में 40%, किसी में 44%। एक छोटा सा रिएक्शन जल्दी से सुची जी आपसे, आपको थोड़ा कम वक्त दे पाई क्योंकि आपस में ही